Dream Classes Row run by Rohit Kumar Nirala. अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए अध्याय प्रकाशीय यंत्र जिसमें हम लोग सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12th वाले स्टूडेंट विशेष रूप से ध्यान देंगे इस पर। चलिए वीडियो को बिना लेट किए हुए हम शुरू करते हैं। प्लीज़ आप लोग अगर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें प्लीज़, है ना। सेट ज़रूर लगाएंगे, इससे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस और समझ में नहीं आ रहा वीडियो रिपीट करके ज़रूर देखें, पॉज करके देखें। अगर वीडियो क्वालिटी नहीं है तो क्वालिटी को बढ़ा लें। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? बताइए आप लोग। 1 का ए काल्पनिक और सीधा, फर्स्ट का ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। समान समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी? बताइएगा। बहुत लॉलीपॉप सवाल है, बोर्ड ने इसे बहुत बार पूछा है। बताइएगा। ऑप्शन ए वी यू नॉट बटा यू नॉट ऑल इंटू 1 प्लस डी बटा एफ ई माइनस वी नॉट बटा यू नॉट ऑल इंटू 1 प्लस डी बटा एफ ई। बताइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, 2 का बी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच की अधिकतम दूरी होती है। तो 3 का हम देख रहे पा रहे होंगे। ऑप्शन ए नेत्रिका और अभिदृश्यक की फोकस दूरियों के योग से अधिक होती है। फोकस दूरियों योग के बराबर, नेत्रिका और अभिदृश्यक की फोकस दूरी के योग से कम, केवल नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक। बताइए आप लोग 3 का कौन सा हो जाएगा? 3 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा है। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली की लंबाई का, बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा? 4 का। टिक लगाइए। के व्युत्क्रमानुपाती होती, के वर्ग का समानुपाती होता है, पर निर्भर नहीं करता, बढ़ने पर सीधे रूप में बढ़ती है। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में केवल अभिदृश्यक द्वारा किसी वस्तु से बना प्रतिबिंब होता है। बताइए आप लोग। काल्पनिक, सीधा, आवर्धित। तो जैसे ही संयुक्त कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिख रहा है तो उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है तो उसमें वास्तविक, उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब की बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? 6 का क्या होता है भैया? ए बढ़ती है। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। बताइए आप लोग। वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा। क्या होगा? 7 का सी। खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए होना आवश्यक है। उच्च शक्ति का, बड़ी फोकस लंबाई का, उच्च अपवर्तनांक का, कम अपवर्तनांक का। तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 का बी, बड़ी फोकस लंबाई का। खगोलीय दूरदर्शक में अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच महत्तम दूरी होती है। अभिदृश्य केवल नेत्रिका की फोकस दूरी बराबर, अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी योग के बराबर। तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर। खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। अभिदृश्यक फोकस दूरी बढ़ाकर, नेत्रिका फोकस दूरी घटाकर, नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर, अभिदृश्यक फोकस दूरी घटाकर, साथ साथ नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर, उपरोक्त किसी के द्वारा नहीं। तो 10 का क्या हो जाएगा? सीधे ए। चलिए हम लोग आते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट, देखो बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, है ना। चलिए प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आ रहे हैं। किसी खगोलीय दूरदर्शक में लेंसों की क्षमता 0.5 डायोप्टर एवं 20 डायोप्टर, इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी? बताइए आप लोग।
11 है ना, 0.5 डायोप्टर है तो 5/10, ठीक है। तो 5/10 के साथ जो काम होगा इसका, है ना, तो 20 डायोप्टर कट के कितना हो जाएगा, 1/2 यानी 2 डायोप्टर। अब 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40 डायोप्टर, 40। 11 क्या हो जाएगा, डी। चलिए, यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्य की अवनेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 20 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है तो इस दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होगी, बताइएगा। तो 12 क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन और बताइएगा आप लोग। 20 और 2 है ना, तो दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता जो होती है कट के सीधे कितना हो जाएगा, 10 के बराबर। तो 12 कितना हो जाएगा, सी। 13, समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होगी, बताइए आप लोग। 13 क्या हो जाएगा, 13 का डी, FO + FE। 14 नंबर सवाल पे आइएगा। किसी दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता 20 है और उसके वस्तु लेंस और नेत्र लेंस के बीच की दूरी समान दृष्टि के लिए 42 सेंटीमीटर है। वस्तु लेंस और नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्रमशः क्या होगी, बताइएगा। तो 14 का सीधे क्या हो जाएगा, बी, 40 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। चलिए, आपका हिंट किया हुआ अभी क्वेश्चन है। एक खगोलीय दूरदर्शक में 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका है। इसे बहुत दूर स्थित एक वस्तु को इस प्रकार देखा जाता है कि किरण नेत्रिका से अपवर्तन के बाद समानांतर हो जाती है। यदि अभिदृश्यक पर वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब 2 डिग्री हो तो प्रतिबिंब की कोणीय चौड़ाई क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। कोणीय चौड़ाई 60 के अनुपात में राशि को बांटा जा रहा है, तो 60/5, 12 × 25, 60, 12। अब यहाँ आता है कि 2 डिग्री के कोण बनाया जा रहा है। 15 नंबर सवाल पे ध्यान देंगे। तो 2 डिग्री कोण बनाना, तो 1 डिग्री के लिए 1 है, तो 2 डिग्री 12 × 2 हो जाएगा, यानी 24 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। 15 का ऑप्शन नंबर बी, 24 डिग्री। समझ में आया। 60 से 60/5, ठीक है, 60/5 सीधे करना है, 12 डिग्री × 2, 24 डिग्री, ऑप्शन बी। 16 नंबर, परावर्तक दूरदर्शक का अभिदृश्यक कैसा होता है, कम फोकस दूरी छोटे द्वारक का, है ना, अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का, अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा कि अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का। परावर्तक दूरदर्शक की नेत्रिका कैसी होती है, 17 नंबर सवाल पे गौर कीजिएगा। कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का, है ना, 17 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अब थोड़ा आगे आते हैं हम लोग। वर्ण विफलन का दोष नहीं पाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा हम लोग। वर्ण विफलन का दोष नहीं पाया जाता है वर्तक दूरदर्शक में, परावर्तक दूरदर्शक में, ए और बी दोनों में। तो 18 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर बी, परावर्तक दूरदर्शक में। एक दूरदर्शक के अभिदृश्य की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है। 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी होनी चाहिए, बताइएगा आप लोग। 20 गुना आवर्धन की फोकस दूरी प्राप्त करने, तो यहाँ देखते हैं अगर हम लोग 60/20 सीधे करते हैं तो 20 × 60, यानी कितना, 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा। आवर्धन क्षमता जो होती है 4 डायोप्टर के लिए है, तो 4 डायोप्टर की क्षमता का 1/f यानी 1/2 के अनुसार काम करता है। तो 4/2 यानी कितना हो जाएगा, सीधे 2 के अनुपात में काम करेगा, तो 20 का कितना हो जाएगा, सी। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, एक इसका क्या होगा, बी, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आँख के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है कहा जाता है, बताइए आप लोग। आँखों की वैसी क्षमता जो कि जिससे किसी फोकस दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा आप लोग।
तो इसे क्या हो जाएगा, सी अविंदुकता। कॉर्निया की वक्रता दृष्टि दृष्टि जो होता है ना, अविंदुकता कहलाता है। चलिए 24 में आते हैं। अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है क्या, निकट दृष्टि दोष। कौन सा, निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस, क्योंकि निकट में 2 अक्षर वाला में 3 लेंस का चश्मा और 3 में 4 का। 25 नंबर पे आते हैं हम लोग। निकट दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। निकट दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है किसको, निकट की वस्तुओं को। निकट दृष्टि वाले साफ साफ देख सकते हैं निकट की वस्तुओं को। 26, निकट दृष्टि वाली आंखें स्पष्ट दृष्टि के लिए व्यवहार करती है। उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, बेलनाकार का, बाईफोकल का। तो बताइए आप लोग 26 का कौन सा हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का। एक व्यक्ति 1 मीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है। 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को साफ साफ देखने के लिए वैसा लेंस लगाना चाहिए जिसकी क्षमता क्या होगी, बताइए आप लोग। 25 सेंटीमीटर के लिए मान दिया गया है, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। यानी 25 सेंटीमीटर के को प्राप्त करने के लिए हमें 25 या 75, है ना, 25 के अनुपात में, यानी 100/25, यानी कितना हो गया, सम संख्या आ गया ना, प्रतिबिंब की संख्या 4 - 1 3 डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर कितना, ए। चलिए 28 पे सवाल पे आते हैं हम लोग। निकट दृष्टि दोष से युक्त एक मनुष्य एक ऐसे लेंस का व्यवहार करता है जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। उस मनुष्य के लिए दूर बिंदु कितनी होगी, बताइएगा आप लोग। तो 28 का सीधा कितना हो जाएगा भैया, बी। -2D है तो 100/, और निकट दृष्टि दोष में है तो अवतल लेंस का आएगा। तो अवतल में क्या होता है, चिन्ह माइनस में दिया रहता था तो प्लस में हो जाएगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी, 50 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। समान दृष्टि आँख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये तो आपको सबको पता होगा, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, बताइएगा। तो 29 का ऑप्शन नंबर बताएंगे आप लोग, डी, 25 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन 29 पे आते हैं। एक मनुष्य अपने चश्मे के लेंस को फ्रेम को घुमाता और पाता है कि समंजन गड़बड़ी से पता चलता है कि जिस प्रकार का दृष्टि दोष है वह कैसा दृष्टि दोष है, बताइए आप लोग। 30 का क्या हो जाएगा, बी, एस्ट्रोगिटिज्म। एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी किस लेंस का, बताइए। उत्तल लेंस का। कैसा, दीर्घ दृष्टि, तो दूर अक्षर वाला है ना। अब आइए 32 नंबर पर। जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, जैसे दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरण रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती है, तो उस व्यक्ति को किस प्रकार का नेत्र दोष होता है, बताइए आप लोग। 32 का कितना हो जाएगा सीधे, 32 का ए, निकट दृष्टि, है ना। चलिए हम लोग 32 क्वेश्चन का आप लोग सभी अपना स्कोर बताएं कि आपने 32 नंबर में कितना का सेट लगाया, इससे कितना सही होगा 32 नंबर में, ठीक है। एक कंप्लीट सेट है एक दृष्टिकोण से। अब आते हैं हम लोग कुछ फिलर वाले क्वेश्चन पे। 32, 10, 42 क्वेश्चन का एक कंप्लीट सेट है ये आपका, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, भरेंगे फटाफट आप लोग। फोन 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, बताइए आप लोग। 2.5 सेंटीमीटर, तो 25 चौका 100 बाबू, तो 25 चौका 100 जो होता है तो वह सीधे कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। इसकी आवर्धन क्षमता इसका कितना भराएगा, 11 सेंटीमीटर। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी की आपको सूत्र जो बताया गया था आपको उसी पे काम करनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है भैया, आभासी और वस्तु सापेक्ष कैसा होता है, उल्टा होता है। यानी पहला क्या भराएगा, आभासी और उल्टा, आभासी और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब आभासी और वस्तु सापेक्ष क्या होता है, उल्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। परावर्तक दूरबीन का अभिदृश्यक एक अवतल दर्पण होता है, ऐसा होता है भैया, अवतल, अवतल, ठीक है, अवतल, ठीक है। 3 नंबर सवाल का 3 में क्या भराएगा, अवतल। चलिए अगला, बड़े द्वारक के अवतल दर्पण के कारण न्यूटन के परावर्तक दूरबीन में विपथन का दोष पाया जाता है, विपथन का दोष, बताइए इसमें क्या भराएंगे आप लोग।
तो विपथन का दोष जब ही पाया जाएगा जब वो संघ क्या होगा, गोलीय होगी। तो 4 में क्या भरना है आपको, गोलीय। चलिए 5 में आएगा, आँख के निकट और दूर दोनों वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता को, मतलब जो खुद को समायोजित कर सकता है, मतलब दृष्टि दोष को, फोकस दूरी को स्वतः समायोजित कर लेता है, बोले क्या कहलाता है, वो समंजन क्षमता कहलाता है। कैसी क्षमता, समंजन क्षमता। तो 5 में हम लोग क्या भरेंगे भैया, समंजन क्षमता। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निकट दृष्टि वाला मनुष्य खाली स्थान, जो निकट वाला व्यक्ति है उसे कौन सा चश्मा लगाना होगा लेंस का, बताइए आप लोग। अवतल का लगेगा भैया, 3 में 2 में 3, 3 में 4, हमेशा ध्यान रखिएगा। 7 में आएगा, दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति खाली स्थान में रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। किसको नहीं देख सकता है, दूर वाला बिंदु उसको दृष्टि दोष हो गया है, तो वह निकट वाली वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, निकट। तो 7 में क्या भरेंगे आप लोग, निकट। ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग 8 नंबर। एक दिख दृष्टि वाला व्यक्ति किस लेंस का व्यवहार करेगा, बताइए आप लोग। 8 वाला जो आंसर होगा, एक दिख दृष्टि वाला व्यक्ति किस लेंस का व्यवहार करेगा भैया, उत्तल का व्यवहार करेगा, क्योंकि दूर दृष्टि दोष है ना उसे, दूर, दीर्घ माने दूर। तो 8 में क्या भरेंगे हम लोग, उत्तल लेंस का। चलिए बाइफोकल लेंस का व्यवहार खाली स्थान किस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, जरा दृष्टि दोष को। ठीक है, जरा दृष्टि दोष। बाइफोकल 9 में जो है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। 10 में आते हैं, वह व्यक्ति जो वर्णों में विभेद नहीं कर सकता, वह व्यक्ति जो वर्णों में विभेद नहीं कर सकता वह खाली स्थान से पीड़ित कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वह जो व्यक्ति होता है वह वर्णांधता से पीड़ित होता है। ठीक है ना। 10 का क्या भराएगा, सीधे वर्णांधता। ठीक है। वर्णांधता जो वर्णों में भेद नहीं करता, मतलब रंगों की पहचान नहीं कर पाता वो सही तौर पे, है ना। तो रंग की पहचान नहीं करना, समझ रहे हो, उसको सब चीज़ वाइट ही दिखेगा, सब कलर जितना भी होता है सब कलर वाइट ही दिखेगा, उसके कलर पहचान करने उसे असमर्थ होता है। वो सिर्फ वाइट को अच्छी तरह पहचान सकता है, बाकी सादा और हरा कलर समझ में नहीं आता है ना। तो ऐसे रोगों का होता है वर्णांधता कहते हैं, इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, कलर्स ब्लाइंडनेस। ठीक है। चलिए आज हम लोग अपना वीडियो कहीं अंत करते हैं, तब तक के लिए हम लोग अपना प्लीज़ अपना स्कोर बताएं, कौन कौन लोग जुड़े हैं। ठीक है, सभी लोग अपना अपना स्कोर क्लियर करें और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि आपका सॉल्यूशन किया जा सके। चलिए वीडियो को बार बार देखने के लिए आप पीछे ज़रूर बने रहें और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।